फ्रेंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका सिकंदराबाद बोर्ड में कितना अभी तक फॉर्म आपका अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अप्लाई हुआ है आपका, क्योंकि अभी एक दोस्त ने आपको आरटीआई अप्लाई किए थे तो उनका रिप्लाई आ चुका है कि इसमें इस जो आरआरबी सिकंदराबाद जोन में आपका टोटल नंबर ऑफ सीट इतना अप्लाई मतलब हुआ है। तो इसमें पहले देख लेते हैं आपका नंबर ऑफ सीट कितने थे टोटल। तो आपका सभी ब्रांच को मिलाकर टोटल जो नंबर ऑफ सीट था यहाँ पे आपका था कितना, 590 आपका सीट था। ठीक है, 590 सीट था। लेकिन देखिएगा इसमें आपका मतलब ब्रांच वाइज तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो आपका अवेलेबल है इसमें आपका था कौन था, तो आपका सिविल ब्रांच का था। देख लीजिए यहाँ पे आप डाले होंगे तो आपको पता भी हुआ होगा कि इसमें आपके ब्रांच में कितने सीट है। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, एग्लिट का इसमें दिया, देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ मैकेनिकल वाले भी आप मतलब आपका एलिजिबल है यहाँ पे। और टोटल देख लीजिए यहाँ पे, और आपका 200 ही सिर्फ सिविल का ही है यहाँ पे, 200 सिविल का ही है। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट है इसमें तो आपका सिविल के बच्चे इसमें ज़्यादा डाले होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 200 सिर्फ आपका पीए में है, पीए ब्रिज में है आपका। उसके बाद वर्क्स में आपका देख लीजिए, डिजाइन एंड ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट में आपका दिया है 63 दिया हुआ है। वर्क्स में दिया आपका 14 दिया हुआ है। वर्क्स एंड आरडी में आपका एसीआर में 2 इसके मतलब आपका ईआरआर यहाँ पे है। तो इसमें आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे यहाँ पे और एसीआर में, ठीक है, जो भुवनेश्वर में आता है यहाँ पे, इसमें आपका दिया 14 पोस्ट, 56 पोस्ट है आपका टोटल। देखिएगा सिविल का तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका 470 यहाँ पे काउंट में किया, अप्रोक्सीमेटली आपका 466 के आसपास है। तो 470 के आपका आसपास यहाँ पे सिविल का पोस्ट है। 590 में से आपका 470 के आसपास उसमें है। तो टोटल आपका जो अदर ब्रांच के उसमें देख लीजिए तो 120 के आसपास या 118 के आसपास, 120 या 122 के आसपास जितना पोस्ट आपका अदर ब्रांच के होंगे। तो अदर ब्रांच के आपका इसमें इस जोन में आपका कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है, क्योंकि इसमें सीट आपका कम है और सिविल का इसमें सीट थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है आपका कम होगा। तो चलिए इसको देखते हैं पहले कितने इसमें स्टूडेंट आपको फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दोस्त ने इसको आरटीआई लगाए थे आपका, आपको पता है कि 19 तारीख को लगाए हैं और आपको 18 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हुआ था, आपको पता ही है, आप दिए भी होंगे। तो 19 तारीख को या आरटीआई अप्लाई किए हैं इनको, मतलब सभी को ये जानने की इच्छा थी कि इस डिवीज़न में इस जोन में कितना आपका टोटल फॉर्म आपका अप्लाई हुआ है। तो इसका रिप्लाई आज के डेट में आपका आज का डेट नहीं, 17 तारीख, आज तो आपका 17 तारीख में आपका आया है इसका रिप्लाई। और यहाँ पे क्या लिखा हो रिप्लाई में, और ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे कि आपका कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म आपका अप्लाई हुआ है, मतलब ओबीसी आपका ओबीसी एससी एसटी का, और ब्रांच वाइज। तो इसमें लिखा है यहाँ पे, इनका रिप्लाई दिए हैं कि 1 and 2 the information out in the desired format is not readily available with CPI on file. However, the total number of application received for RRB SC against CA number इतना JE is approximately 1,34,725, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1,35,000 का आपका ये जो फॉर्म आपका रिसीव हुआ, एप्लीकेशन आपका रिसीव हुआ है। ठीक है, और अभी तक जितने आरटीआई के रिप्लाई आए हैं, जितने आपका आरआरबी जोन का मैक्सिमम इसी सिकंदराबाद का ही स्टूडेंट इस जोन में आपका आरआरबी में अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जोन में कितने कटअप जाएंगे। ठीक है, हो सकता है सिविल का इसमें कुछ कम कटअप जाए, क्योंकि प्रीवियस में देखें कि सिविल का जो अदर ब्रांचेज है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, उसके कंपेयर में कटअप कम ही जाता है आपका CBT 2 के लिए, जो CBT 2 में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, और अदर ब्रांच का इसमें मैक्सिमम कटअप जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्म आपका ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1,35,000 के आसपास किए हैं। ठीक है, तो जो भी ब्रांच है अपने ब्रांच अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे। और सिविल के मुझे लग रहा है सिविल के जो स्टूडेंट हैं उनका कुछ कटअप कम जाने वाला है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि इसमें सिविल का ज़्यादा मतलब पोस्ट है, तो इसलिए बच्चे इसमें ज़्यादा सिविल के ही अप्लाई किए होंगे, क्योंकि सबको ही तो अपने पोस्ट के देखकर ही फॉर्म आपका अप्लाई किए हैं कि किस आपका आरआरबी में ज़्यादा नंबर ऑफ उनके ब्रांच के अकॉर्डिंग पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग डाले होंगे। और ये भी चलिए देखते हैं कि अभी तक जो आरटीआई के रिप्लाई आया है किस किस जोन में कितने फॉर्म अभी तक मतलब टोटल अप्लाई किए हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, आप देखे भी होंगे, लेकिन मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका एक फॉर्मेट डाले यहाँ पे कोई यहाँ पे, तो इसमें जेई का अभी तक देखिएगा, जेई का तो जेई का जो फॉर्म आपका आया है फ्रेंड यहाँ पे, तो जेई का अभी तक जो गिरा हुआ है आपका टोटल जो फॉर्म इसमें आपका गिरा हुआ है
ये आपका अहमदाबाद में आपका 33,566 अभी तक फॉर्म यहाँ पे मतलब अभी तक क्या अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अजमेर का आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिला है, क्योंकि देखिए सभी जो भी स्टूडेंट जिस आपका मतलब आरआरबी के अप्लाई डाल रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई दे रहा है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि अभी प्रोसेस में है तो मैं इसे आपको डाटा नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन कोई आरआरबी है तो आपको मतलब कोई आरआरबी दे रहा है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है। तो अजमेर का अभी तक मतलब पता नहीं चला है, बेंगलोर का भी पता नहीं चला है यहाँ पे, ठीक है, बेंगलोर का भी पता नहीं चला, भोपाल का, भुवनेश्वर का और बिलासपुर का आपको अभी तक 55,553, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा आपका सिविल का पोस्ट है और इसमें भी ज़्यादा आपके 5-6 के आसपास है, लेकिन इसमें फॉर्म आप मतलब कम गिरा है उसके कंपेयर में देखिएगा तो यहाँ पे आपका कटअप कम जाने वाला है, ठीक है। चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ में भी आपका ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन पोस्ट यहाँ पे कम था, यहाँ पे 45,236 फॉर्म गिरा है। चेन्नई में आपका 1,17,363 गिरा है, ठीक है। यहाँ भी फॉर्म आपका ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन पोस्ट भी ज़्यादा है। गोरखपुर में देखिए, गोरखपुर में यहाँ पे हाई कटअप होने वाला है, आपका रेड जोन में है, क्योंकि यहाँ पे आपका 259 पोस्ट है टोटल, लेकिन फॉर्म देखिएगा आपका 34,183 गिर गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुवाहाटी में आपका ये आपका 24,194 गिरा हुआ है। जम्मू में आपका 29,203 गिरा हुआ है। मालदा में सबसे कम, ठीक है। अब इसका आरटीआई एक बार तो अप्लाई हुआ था कि 7,001, लेकिन क्या है अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन 7,100 फॉर्म यहाँ पे गिरा हुआ है। सबसे कम यहीं पे फॉर्म गिरा हुआ। पोस्ट भी अच्छा खासा है आपका, 160 के आसपास यहाँ पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका पटना का कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले आपका रिप्लाई आया है 17,455, बहुत कम गिरा है, ठीक है। पटना में ऐसे सब बच्चे पटना जो आपके आरआरबी हैं, मतलब ये आपका यहाँ से डरते हैं, ठीक है। इससे आपको डरते हैं यहाँ पे कि ज़्यादा आपका मतलब पटना में फॉर्म गिरता है, लेकिन इस बार बहुत कम फॉर्म गिरा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्रयागराज का पता नहीं चला। रांची में आरआरबी रांची में देखिए आपका यहाँ पे 12,913 फॉर्म गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी कम गिरा है, लेकिन पोस्ट भी कम है यहाँ पे। सिलीगुड़ी में वही स्थिति है। तो सिकंदराबाद में देखिए, सिलीगुड़ी में आपका कितना गिरा है, 2,553 पोस्ट, और आपका त्रिवेंद्रपुरम में आपका गिरा है 18,486 यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। आपका जेई का है। और सिकंदराबाद में देखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा हुआ है, ठीक है। सिकंदराबाद आरआरबी सिकंदराबाद में आपका 1,35,000 का फॉर्म गिरा है। तो आपको पता चल गया, अगर इस आप आरआरबी के हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि आप कितने स्कोर किए हैं। और आपका हो सकता है कि मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी में तो कम चांस लग रहा है आपका रिजल्ट आने का, लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।